हेलो क्लास 11th स्टूडेंट एंड फॉर IIT मेंस एंड एडवांस के भी प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, आज हम लोग शुरू करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। दिस इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ बेसिक चैप्टर भी कह सकते हैं एंड फंक्शन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे कैसे कितना बढ़िया क्वेश्चन कंटेन कर लेता है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बात कि लॉगरिथमिक फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग रीडिंग डाल लेते हैं, लॉगरिथम, ठीक है। देखो, जैसे कि अब हम तुमसे सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर हम तुमसे पूछे कि 2 का पावर x इज़ इक्वल टू 8 है, तो अगर हम तुमसे पूछे कि x का वैल्यू क्या होगा, तो इसका मतलब x पावर में है या एक्सपोनेंट में है कि नहीं, या डिग्री कह सकते हैं। 2 का डिग्री x है, तो सब कोई जानता है कि अगर हम x की जगह पे 3 डाल देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ये आंसर है। फिर अगर हम तुमसे पूछे कि 2 का पावर x इज़ इक्वल टू 16 है, बताओ x क्या होगा, तो तुम कहोगे सर 4 होगा। चलो ठीक है। फिर हम पूछेंगे कि 3 का पावर मान लो x है और बराबर मान लो 9 है, तो x क्या होगा, तुम बोलोगे 2 है। तो ये सब तो आसान क्वेश्चन है कि नहीं। 81 है, तो हम बोलेंगे कि 3 का पावर 4 कर दो, 81 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू 4 है। लेकिन अगर हम तुमसे पूछे कि 2 का पावर x इज़ इक्वल टू 5 है, अब x बताओ, तो 2 का जब टेबल पढ़ने जाओगे तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 आ जाएगा। मतलब 4 के बाद जैसे ही x का वैल्यू 2 डाले तो ये वैल्यू आया 4। तुम x का वैल्यू अगर 3 डाले तो ये वैल्यू आया 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 4 के बाद तुरंत 8 हो जा रहा है। नहीं, इसका मतलब कि 5 तो मिलने से रहा नहीं x के कोई इंटीग्रल वैल्यू पे, तो इसी समय नीड पड़ जाता है हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का। यही क्वेश्चन नहीं, अगर हम यहाँ पे भी ऐसे ही पूछ लें कि भैया 3 का पावर x इज़ इक्वल टू मान लो 10 है, तो x का वैल्यू बताओ, तो तुम फेर में पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि 3 का पावर अगर 3 दोगे तो 3 तिया 9 तिया 27 होगा, 3 का पावर 2 दोगे तो 3 तिया 9 होगा। अब 10 तो आने से रहा नहीं, तो इसी तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का नीड पड़ा, ठीक है। तो फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, व्हाट इज़ दिस, तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या। तो एक काम करते हैं, इसी देखो लॉगरिथमिक क्या करता है एक्चुअली। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो पावर के बराबर लिखता है, मतलब कि एक्सपोनेंट के बराबर देता है। जैसे कि तुम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई चीज़ ले जाते हो तो प्लस से माइनस करते हो, उसी तरह से जैसे मान लो तुम एक्चुअली 2 का पावर अगर 1/2 रहता है और यहाँ पे 4 रहता है, तो 1/2 को उधर भेज देते हो, पावर को उधर भेज देते हो, तो 4 का पावर एक्चुअली 2 हो जाता है कि नहीं। x का पावर अगर 5 रहता है, अगर यहाँ पे 7 आ गया, हम पूछे कि x क्या होगा, तो तुम कहोगे कि 7 का पावर 1/5 होगा। इसको उल्टा करके देते हो, लेकिन इस सब में अगर उल्टा हो जाए, मतलब 5 का पावर x बराबर 7 हो जाए, नहीं, x का पावर 1/2 की जगह पे 1/2 का पावर x बराबर अगर 4 हो जाए, तो अब तो पावर के बराबर लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अब तो x बराबर निकालना है। तो अभी तक हम लोगों ने ये जान रहे थे कि पावर को उधर भेजते हैं तो रेसिप्रोकल होके उस पर चढ़ जाता है, रेसिप्रोकल होके RHS में चल जाता है। लेकिन अगर पावर के बराबर ही हमको चाहिए, मतलब हमको x के बराबर चाहिए, तो क्या करेंगे, तो इसी समय नीड पड़ जाता है हमें लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो इसमें क्या होता है, x बराबर क्या लिख देते हैं, x बराबर log ऑफ 8, ऐसे x बराबर जब लिखते हैं तो इसको log ऑफ 8 लिखते हैं, और ये जो नीचे है उसको नीचे ही लिख देते हैं। समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या देता है, क्या याद रखना है कि पावर के बराबर लिखने हमें कोई चीज़ सिखाता है, तो पावर के बराबर log ऑफ, यहाँ पे जो RHS में होगा वो लिख देंगे आर्गुमेंट में,
इसे log ऑफ 8 पढ़ेंगे और 8 को आर्गुमेंट पढ़ेंगे। तो फिर यहाँ बेस भी होता है, log में क्या होता है, यहाँ बेस भी होता है। तो बेस क्या होगा, ये जो 2 है नीचे है तो यहाँ भी नीचे होगा, है ना। बाद में आपको यही कन्फ्यूज़न होता है कि ऊपर कौन होगा और नीचे क्या होगा। तो आप याद रखिए कि कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन को हम पावर के बराबर लिखते हैं, आरजिस में जो होता है वो आर्गुमेंट में बनता है और जो नीचे है वो नीचे रहता है, यानी कि बेस का वर्क करता है। तो अब यहाँ से अगर हम पूछे आपसे कि क्या हम लोग log ऑफ 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये 2 था। अब हम बोलेंगे कि आपको अगर बेसिक नहीं पता है तो ये देखिए ध्यान से कि ये जो आर्गुमेंट का पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो 3 log ऑफ 2 और आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों सेम रहता है तो ये वैल्यू 1 हो जाता है। ये सब चीज़ भी बताएंगे, बस बेसिकली हम क्या चाहते हैं आपको ये बताना। ये 3 हो गया, तो देखिए x का वैल्यू 3 आ गया ना। अब उसी तरह से इसमें अगर x का वैल्यू निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर के बराबर लिख देंगे log ऑफ 16, जो आरएचएस में वही, नीचे कौन है 2 तो वो नीचे रहेगा, है ना। यानी कि अब जो है ये log ऑफ इस 16 को हम 2 का पावर 4 लिख देते हैं और यहाँ 2, तो 4 जो आर्गुमेंट का पावर रहता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है log में। ये log का प्रॉपर्टी है, ठीक है, log और बेस 2 आर्गुमेंट। अब दोनों अगर सेम रहता है तो ये 1 हो जाता है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 4 × 1 यानी कि 4। आप देखे होंगे कि x का वैल्यू आपका 4 आया था। तो इस सब चीज़ में तो आप वैल्यू अगर सेम हो जाएगा तो निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो कि 2 का पावर x बराबर 5 तो x बताइए, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा कि डायरेक्ट लॉगरिथमिक में ही आंसर आ जाएगा। जैसा कि पावर के बराबर जैसे ही हम लिखेंगे log ऑफ 5 और नीचे कौन है, यानी कि नीचे की तरह, है ना, बेस क्या है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे 5 को किसी के पावर में नहीं लिख सकते हैं और सेम भी नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑफ कोर्स, है ना। यानी कि अब इसको सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता है। हाँ, लॉग का टेबल दिया रहता है, उससे हम लोग देख के लिख सकते हैं, लेकिन आपको आंसर बेसिकली मैथमेटिक्स में इतना ही लिख के छोड़ देना है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पूछे आपसे कि अगर 1/2 का पावर x है और यहाँ 4 है तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, तो आप यहाँ पे बिना कैलकुलेशन के भी दे सकते हैं या फिर लॉगरिथमिक से भी निकालें तो आप दे सकते हैं। कैसे, तो देखिए पावर के बराबर लिखते हैं log ऑफ, जैसे ही पावर के बराबर लिखें तो log ऑफ 4 लिख देंगे और ये बेस जो है 1/2 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर +2 यानी 2 दूना 4 और यहाँ 1/2। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 ऑफ log, ये 2 हो गया, है कि नहीं, और ये बेस 1/2 हो गया। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि क्या हम इस 2 को 1/2 बना सकते हैं, तो जी बना सकते हैं। कैसे, log ऑफ ये 1/2 का पावर अगर हम -1 लिख दें, है कि नहीं, तो ठीक है 1/2 का पावर -1 उसको रेसिप्रोकल कर देगा, तो अब ये दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन ये -1 बाहर आ जाएगा, मतलब -2 सेम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका -2 हो गया। अब ज़रा रख के देखिए यहाँ पे x का वैल्यू -2, तो 1/2 का पावर -2 रखिएगा तो 4 आएगा कि नहीं, यही तो चेक करना है। तो माइनस पावर आता है तो ये पलट जाता है ना, अब पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो देख लीजिए 4 आ गया। तो ये होता है लॉगरिथमिक पढ़ने का तरीका कि क्यों पढ़ा जाता है लॉगरिथमिक। धीरे धीरे अब हम लोग स्टेप से प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे, एंड सो ऑन, कैसे होता है, क्या चीज़ें होती है, ये सब डिस्कस करेंगे, है ना। ये चीज़ अब बेसिक बस बताए आपको कि कैसे हम लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन में कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया रहता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है, ये सब पावर के फॉर्म में जो रहता है, और उस पावर के बराबर जो लिखते हैं वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब चलिए प्रॉपरली हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखेंगे इफ़ y = log ऑफ, जैसे मान लीजिए log ऑफ a है टू द बेस b है, टू बी डिफाइंड टू बी
डिफाइंड देन मतलब y बराबर log ऑफ a टू द बेस b है, अगर ये डिफाइंड है तो a को क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड b को क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब ये तीनों का तीनों होल्ड करना चाहिए, तब ये लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइंड होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आर्गुमेंट भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन 0, बेस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 बट बेस नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में तो 1 ही भी आ जाएगा, तो 1 नहीं लिया जाता। और ये क्यों होता है इसको भी ज़रा गौर से हम लोग देखते हैं। तो पहली बात कि आप ये समझिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स होता है, माने उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। एक्सपोनेंशियल किसे कहते हैं? जैसे 2 का पावर x बराबर अगर हमारे पास 8 है तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि a का पावर x अगर हो तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और उसी में अगर हम इसका उल्टा बोले, मतलब कि x बराबर अगर हम आपसे पूछे तो x बराबर क्या होगा log ऑफ 8 टू द बेस, जो नीचे रहता है वही नीचे हो जाएगा, तो ये क्या कहलाता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अब हम बताए थे आपको यहाँ पे कि लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए इसका आर्गुमेंट और बेस दोनों ही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस का 1 नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न बताना चाहते थे आप। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप कोई भी नंबर उठाइए, जैसे आप 4 उठाइए, 5 उठाइए, 6 उठाइए, कोई भी नंबर उठाइए, उसका पावर कुछ भी दीजिए, आपका यहाँ जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे x का वैल्यू आप कुछ भी डालिए, -4 ही क्यों नहीं डाल दें, तो 4 का पावर -4 भी होगा तो वो 1/4 का पावर 4 कर देगा। तो भले ही नंबर छोटा हो, है कि नहीं, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, चाहे जो भी हो अपना गुना करके देख लीजिएगा, लेकिन ये एक पॉजिटिव नंबर देगा। और 4 का पावर 4 दीजिएगा तब तो ये और अच्छा है इसके लिए, ये 256 देगा, है ना। ऑफ कोर्स आप 4 का पावर 0 भी दीजिएगा तो ये 1 कर देगा। x का वैल्यू अगर आप 0 डाल दें तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक बात हमें बताइए कि क्या हम कोई भी नंबर का पावर कुछ भी दे तो हमारा RHS पॉजिटिव आ रहा है? तो RHS अगर पॉजिटिव हो रहा है तो ज़रा सोचिए कि x बराबर ये जो क्वांटिटी आ रहा है, मान लीजिए आपका k, ये k क्या बन रहा है एक्चुअली लॉगरिथमिक फंक्शन में। तो x बराबर जब लिखते हैं पावर के बराबर तो log ऑफ k ही तो बनता है, log ऑफ k ही तो बनता है और बेस में जाता है 4, है कि नहीं। तो ये k को आप बोल रहे हैं ना कि आप x कुछ भी डाल लो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि log का आर्गुमेंट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव होगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई भी वैल्यू आप x का डाल लो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कभी भी हमारे ऑल ओवर पूरा मैथमेटिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बेस को हम आर्गुमेंट को हमेशा ग्रेटर देन 0 करेंगे। अब आता है बेस की बारी कि बेस को क्यों बोला गया ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें अब आते हैं, ज़रा सोचिए कि बेस कौन है, 4 है, क्योंकि यहाँ 4 बेस बनता है कि नहीं। कोई भी फंक्शन हो, जैसे यहाँ 2 है तो ये 2 है, यहाँ बेस बनता है, तो हम बोले कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता है? देखो उसका कारण क्या है, उसका लॉजिक क्या है। जब हम -2 का पावर अगर x पूछते हैं बराबर कुछ भी 4 हो तो x का वैल्यू पॉसिबल है, x का वैल्यू हम 2 लिख देंगे तो हमारा x का वैल्यू 2 रखेंगे, आ जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पे पावर अगर हम कुछ भी दे रहे हैं तो इधर कुछ ना कुछ तो आ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ज़रा सोचो कि ये x तो रियल होना चाहिए, x का कुछ भी वैल्यू हम डालें यहाँ कुछ तो आना ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो रियल नंबर आना ही चाहिए। तो अगर कोई बंदा -2 का पावर 2 दे रहा है तो 4 आ रहा है, कोई बंदा -2 का पावर 3 दे रहा है तो -8 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आ रहा है।
-2 का पावर 4 दे रहा है तो प्लस में 16 आ रहा है, -2 का पावर 5 दे रहा है तो 32 आ रहा है। लेकिन अगर हम -2 का पावर अगर 1/2 गलती से कर दिए तो क्या होगा? तो बहुत लोगों को पता होगा कि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, है कि नहीं? अंडर रूट होता है क्योंकि यहाँ 2 छुपा रहता है, यहाँ 1 छुपा रहता है, तो फिर बाद में इसको -2 का पावर में ये पावर और ये यहाँ चला जाता है, तो इसी से लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखो कि अंडर रूट -2 क्या ये रियल नंबर है कि दिस इज़ इमेजनरी नंबर? तो दिस इज़ इमेजनरी नंबर, ये कभी हो ही नहीं सकता है रियल में। तो हम जो फंक्शन पढ़ते हैं वो रियल वैल्यूज़ के लिए पढ़ते हैं, इमेजनरी वैल्यूज़ के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना? तो x का वैल्यू अब 1/4 भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि -2 का पावर अगर हम 1/4 दे दें तो ये भी 4th रूट ऑफ -2 होगा, और कभी भी इवन रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइंड ही नहीं होगा, वो फिर इमेजनरी नंबर के कैलकुलेशन में आ जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है कि x को तो हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ ना कुछ आएगा, तो इसीलिए बेस को कर्टेल किया गया कि बेस को हमेशा आपको पॉजिटिव ही लेके चलना है, क्योंकि बेस आप पॉजिटिव नहीं लोगे तो कुछ के लिए ये x फ्री नहीं होगा। मतलब x को सोच समझ के रखना पड़ेगा कि आप जो है स्क्वायर रूट वाली या फिर इवन रूट वाली चीज़ें आप x को नहीं रख सकते हो, जबकि x को क्या किया गया है, रियल नंबर के कैटेगरीज में रखा गया कि x आप कुछ भी रख लीजिए, x आप कुछ भी रख लीजिए। तो कुछ भी रखने का मतलब इस बेस को तो क्या करना होगा, बांधना होगा। बांधना होगा मतलब कहना होगा कि बेस तुम भाई तू पॉजिटिव रहो। जब वो पॉजिटिव रहेगा, जैसे कि अब अगर हम बोले कि बेस हमारा +2 है, तब आप x कुछ भी डालिए, 1/2 डालिए, -1/2 डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? -1/2 भी डालोगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। जैसे देखो 2 का पावर अगर कोई -1/2 डाल रहा है तो ये 1/2 का पावर 1/2 होगा। माइनस का मतलब क्या होता है, इस पावर को रेसिप्रोकल में कर देना, बस। तो ठीक तो है, कोई ना कुछ तो वैल्यू आ ही जाएगा इसका। तो ये चीज़ समझने की बात है कि बेस कभी भी अगर हम नेगेटिव डाल देते हैं, बेस को नेगेटिव डाल देते हैं, तो इसे हमें सोच समझ के रखना पड़ता है। तो इसको अगर कुछ भी डालना है तो बेस को हमको क्या करना होगा, एकदम फिक्स करना होगा कि ये पॉजिटिव रहे, तब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि तब पॉजिटिव में तो 1 भी आता है, तो क्यों नहीं हम इस बेस को 1 रख सकते हैं? इसका लॉजिक देखिए, इसका क्या लॉजिक है। लोगारिथमिक बहुत मज़ेदार चैप्टर है बाबू, एकदम मज़ा आ जाता है पढ़ने के बाद, और फंक्शन का बहुत फील भी आता है। अब देखिए अगर यहाँ पे 1 का पावर अगर x रखें तो क्या 1 का पावर x रखें तो ये हमेशा 1 आएगा, है कि नहीं? और अगर x रियल नंबर है तो क्या ये फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है? दिस इज़ नॉट अ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, आपको बढ़ाएंगे आपको ग्राफ। जबकि ये तो अगर हम y बराबर 1/x लिखें, जैसे कुछ देर के लिए y बराबर जैसे आप लिखते थे a का पावर x, जैसे 2 का पावर x लिखते थे, y बराबर नहीं, हम आपको इसको मिटा देते हैं। चलिए, अगर हम आपसे बोले कि y बराबर अगर हम 2 का पावर x लिखें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन अगर हम y के बराबर 1 का पावर x लिखें तो दिस इज़ नॉट अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन 1। और y बराबर 1 जो होता है एक कांस्टेंट फंक्शन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो दिस इज़ स्ट्रेट लाइन, दिस इज़ नॉट अ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसीलिए इस बेस को कभी भी 1 नहीं रखा गया। और आपको पता है कि यही बेस बन जाता है जब x बराबर आप लिखते हैं 1 का पावर x बराबर अगर y रहता है, तो x बराबर जब लिखते हैं पावर के बराबर तो log ऑफ y जाता है और यहाँ बेस 1 होता है, तो फिर ये लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसीलिए हम लोग क्या रखते हैं, इसे बेस को 1 से बड़ा या 1 से छोटा और पॉजिटिव नंबर, लेकिन बेस 1 नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये रहा इंट्रोडक्शन चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जस्ट हम कवर ही कर रहे हैं, पार्ट 2 में बना देते हैं इसे।